पर्पल जू का इस टाइम पे वैड ड्रामा मन्नत मुराद ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है और आप लोग इस बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इकरा अजीज जिस ड्रामे में हो और वो ड्रामा इंटरेस्टिंग ना हो, उस ड्रामे का कोई भी फायदा नहीं है। नफीस साहब ने और नफीस साहब की पूरी फैमिली ने बड़ी मुश्किल से और बड़ी मन्नतों से मन्नत को मांगा था कि भाई ये जब हमारे घर में आएगी तो इस घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि भाई ये इस घर में आएगी तो उस दिन से इस घर में जो है वो खुशियां गमों में तब्दील हो जाएंगी। मन्नत जो है वो मन्नत की फैमिली के लिए और मन्नत के लिए एक रिश्ता आता है, लेकिन मन्नत वहां पर ऐसा ड्रामा करती है कि जिस पर जो है वो मुराद की फैमिली रिश्ता तोड़कर चली जाती है। अब देखने ये है कि मन्नत के लिए कौन सा और रिश्ता आएगा प्यारे से लड़के को और वो कौन सा खुश नसीब इंसान होगा जिसे जो मन्नत एक्सेप्ट करेगी। मुराद और मन्नत के आपस में मोहब्बत की स्टोरी कैसे चलेगी, कैसे ये दोनों एक दूसरे को जो है वो अच्छे तरीके से जांचना शुरू कर देंगे, ये सब कुछ आज की सुबह में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मन्नत अपने बड़े भाई नफीस साहब के पास जाती है और उसके सामने जो है वो डिमांड रख देती है। उससे कहती है कि भाई जान मुझे जो वो गाड़ी चाहिए और पसंद की गाड़ी की डिमांड करती है, वरना मैं ऐसे ऑफिस में नहीं जाऊंगी। अब नफीस साहब मन्नत की कोई भी डिमांड होती है, जो कोई भी बात करती है वो अपनी जबान से निकालती है तो घर वाले जो है वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार खड़े होते हैं, बल्कि उससे पहले जो है वो इसके सामने वो सारी ख्वाहिश रख देते हैं। मन्नत इस मामले पे जब डिमांड करती तो नफीस साहब कहते हैं कि ठीक है बेटा, भाई किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी देखो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पसंद की गाड़ी आ जाती है। वो अपने छोटे भाई को कहता है और गाड़ी जो इसके सामने जो पेश की जाती है इसे सरप्राइज दिया जाता है और नफीस साहब कहते हैं कि बेटा तुम्हारी पसंद की गाड़ी तुम्हारे सामने आ गई है। तो इस बात पे मन्नत बड़ी खुश होती है, वो जाती है और अपने छोटे भाई के पास चाबी लेने के लिए आदिल के पास। जिस वक्त आदिल उसे चाबी देता है तो उसे प्यार से समझाता है, उसे असूल और कवानीन समझाता है, क्योंकि छोटे भाई को पता है कि भाई हमारे घर की ये लाडली है और इस घर में जिस हिसाब से ये रह रही है तो बहर की हरकतें भी इसकी इस हिसाब से होंगी और इससे पहले समझाना चाहिए। वो कहता है कि बेटा हम तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें जो है वो रोडों के ऊपर स्पीड नहीं मारनी, प्यार से गाड़ी को चलाना है, गाड़ी के ऊपर जुल्म नहीं करना ताकि तुम्हारी जान को किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। चीजें तो इन लोगों को पहले सोचनी चाहिए। जिस हिसाब से आप लोगों ने इसे प्यार से और इतना बड़ा जो है वो नखरों पे चढ़ा कर रखा हुआ है, तो लाजमी तौर पर इसने जो वो गाड़ी के अंदर बैठना है तो स्पीडें तो मारनी है और ऐसा ऐसा जो है वो इस फैमिली के सामने ये रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे जिस हिसाब से ये हरकतें करती जा रही है। अब मुराद को लड़की तो पसंद आ चुकी है कि भाई लड़की बड़ी कमाल की है, उसने तो देख लिया जाकर अपनी आंखों के साथ कि भाई ना अंधी है, ना गूंगी है, ना बहरी है, हर चीज इसके अंदर है, खूबसूरती भी है। लेकिन मुराद की जो माँ है ना वो इस फैसले पे राजी नहीं है। जिस हिसाब से मन्नत ने हरकतें की थी वो आई थी मुराद की बहन के ऊपर जो वो पाँव रख देती है, आगे से मुराद की माँ को जो मौका मिल जाता है पूरे घर में तमाशा खड़ा कर देती है नफीस साहब के घर में कि भाई ये अंधी थी, ये हमारे ऊपर आप चट्टी कर रहे थे, भाई किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता। तो मुराद अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि माँ जी मैं शादी अगर करूंगा तो वो मन्नत के साथ ही करूंगा, इसके अलावा मैं शादी किसी और के साथ नहीं करूंगा। अब जहाँ पर मुराद की माँ अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देखती तो फिर जाकर उसे हो सकता है कि यकीन हो जाता है कि लड़की वाकई कमाल की है। लेकिन ये चीजें जो वो इंटरेस्टिंग बनती जा रही हैं, वहां पर मुराद को इनकार मिल जाता है। तो मुराद की कोई कजन होती है जो मुराद के घर में रह रही होती है और वो आती है मुराद की माँ के पास, उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है भाई आप बहुत देर कर रही हैं, आप ऐसा करें कि मुराद की जो शादी है वो किसी के साथ करवा दे। उसका किसी का जो इशारा होता है वो अपनी तरफ होता है। तो जैसे ये बातें सुनती है वहां पर माँ तो उसे कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कजन कहती है भाई कल को अगर मुराद ने जो किसी लड़की का हाथ पकड़ा और उसे इस घर में लेकर आ गए तो बहुत बड़ा तमाशा हो सकता है, उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी, मजबूर हो जाएंगी। तो माँ कहती भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई मुराद ने जो मुझे कसम दी थी और जब वो 16 साल का था तो उसका जो हाथ था वो उसने मेरे सर के ऊपर रखा था और कसम खाई थी कि भाई कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, आपकी मर्जी के बगैर मैं शादी नहीं करूंगा। 16 साल की जो उम्र होती है ना वो ऐसा स्टेज होता है या ऐसा मकाम होता है कि वहां पर जो है वो इंसान 100 कस्में क्या कितनी कस्में खाने के लिए तैयार हो जाता है। आप वो कस्में तो लाजमी तौर पर उस वक्त खा ली होंगी, माँ का प्यार मिल रहा होगा, लेकिन अब जिस हिसाब से निचोड़ हुआ है और उसकी जो वो जहन या इसकी सोच चलना शुरू हो चुकी है तो वो किसी भी सूरत में अपनी माँ की मर्जी के मुताबिक वो शादी नहीं कर सकता। माँ कहती कि भाई मैंने उसे दूध पिलाया और अगर उसने ऐसी हरकत की तो मैं उसका जो दूध होगा वो उसके ऊपर हराम कर दूंगी। अब ये चीज़ें माँ को तो नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर कज़न जो होगी वो खुश हो जाएगी, चलो ठीक है भाई माँ जो सपोर्ट मेरी कर रही है, सो उसका इशारा मेरी तरफ है तो मुराद जो इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। लेकिन मुराद अपनी
माँ को इनकार पे इनकार करता जा रहा है। उसने अपनी माँ को ये भी कह दी कि मैं शादी किसी के साथ भी नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी और के बारे में सोच सकता हूँ। अब मुराद जब जाता है और इसका कोई दोस्त हो सकता है, इसका कोई भाई हो सकता है जिसके साथ ये बातें शेयर करता है। अब उसको सब कुछ पता चल चुका है, उस तक भी ये गेम पहुंच चुके हैं भाई कि वहाँ पर जो मन्नत के घर वालों के सामने जो वो बड़ी बदतमीजी हुई है या बड़ी इंसल्ट हमारी हुई है, भाई मन्नत ने इस तरह की हरकतें की हैं, तो वो रिश्ते से इनकार कर चुके होते हैं मुराद वाले। जिस वक्त मुराद को पता चलता है तो मुराद अपने दोस्त के साथ या भाई के साथ ये बात शेयर करता है और कहता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि आप जो है ऐसा करें कि अजरा को साथ लेकर जाएं और वो मन्नत वालों के साथ जाकर बात करें, चाहे एक दफ़ा अपनी आंखों के साथ देखें तो सही उस लड़की को। तो जहाँ पर जो फ़ौरन वो भाई जवाब देते और कहते हैं भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो खुद कह दिया था कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, उसके सामने किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करूंगा, तो फिर आप उसी फैसले पे आ रहे हैं। तो मुराद समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि भाई मैं फैसले पे नहीं आ रहा, लेकिन देखने में क्या हर्ज है कि भाई आप अगर प्यार से देख लेंगी, प्यार से जो उसके साथ बात कर लेंगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को वो लड़की पसंद आ जाएगी। अब ये अजरा को और अजरा के जो हस्बैंड को किसी तरीके से राजी करने की कोशिश कर रहा है। उनको जो वो ये टाइम दे रहे हैं कि आप लोग जाएं और जाकर मन्नत की फैमिली के साथ मुलाकात करें, जब मन्नत के साथ आप लोग मुलाकात करें ताकि आपको पता चल जाए कि भाई लड़की में आखिरकार है क्या चीज़। ये तो मान जाते हैं लेकिन इन्हें नहीं पता कि उसी लड़की के साथ इनकी बदतमीजी होगी और जब वो वहाँ पर जाएंगे और जाकर देखेंगे तो ये साफ अल्फाज में मुराद को इनकार कर देंगे कि भाई ये लड़की बदतमीज़ है, खर दिमाग है, हम किसी भी सूरत में जो वो आपका रिश्ता उसके साथ नहीं करवा सकते। क्योंकि मुराद की जो फैमिली है वो थोड़ी सी एक वीकनेस है, वो एक देहाती माहौल की रहने वाली है, उसने कभी शहर की लाइफ को एंजॉय नहीं किया। और मन्नत की जो फैमिली है वो अच्छे माहौल में रह रही है, उन्होंने जो हमेशा लाइफ को एंजॉय किया है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो इसी वजह से वो मुराद के साथ रिश्ते करने पे बड़े सोच हैं। जिस वक्त मुराद ने सैलरी की बात की थी, उन्हें कहा था कि भाई मेरी 1.5-2 लाख तनख्वाह है, तो वहीं पर वो इनकार कर चुके थे कि भाई 1.5-2 लाख मेरी बेटी का सिर्फ और सिर्फ खर्च है 1-2 दिन का, तो वो कैसे इसके साथ गुजारा कर सकती है। अजरा वाले जाते हैं वहां पर, हो सकता है कि ये गाड़ी निकालने के लिए जा रहे हो या ये मन्नत के घर मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पर मन्नत भी गाड़ी के अंदर मौजूद होती है और उनकी जगह पर जो मन्नत गाड़ी को पार्क कर लेती है। अजरा वालों को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई आखिरकार ये किस किस्म की लड़की है, इससे कोई शर्म, इससे कोई हया नहीं है कि भाई हमारे सामने इस तरह की बदतमीजी कर रही है। वहीं पर इनके साथ इनकी मुंहमारी हो जाती है, वहीं पर इनका आपस में जो एक तमाशा खड़ा हो जाता है। जब ये लोग जाएंगे और मन्नत के घर, नफीस साहब के घर, वहां पर मुलाकात करेंगे मन्नत के सामने, और जब इनके सामने आएगी तो उनको वो सारा का सारा पुराने वाला सीन, ये वाला जो चल रहा है, याद आना शुरू हो जाएगा। तो ये मुराद को इनकार कर देंगे कि भाई हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, अगर आपकी माँ, आपकी जो वो फैमिली और जिम्मेदारी उठाना चाहती तो हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं। मुराद के बीच में थोड़ी सी जो गपशप है ना वो चल पड़ी है। अब ऐसा ऐसा मन्नत को भी मुराद की जो सोच है, जो उसकी बातें हैं वो अच्छी लग रही हैं, लेकिन फैमिली के बीच में इतना झगड़ा जो फैल चुका है कि किसी भी सूरत में फैमिली जो इस रिश्ते से राजी नहीं होगी, वो इनके लिए जो तमाशा खड़ा कर सकती है, इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। अब मन्नत को देखे कि कमरे के अंदर मुराद को बंद कर लेती है, सारे जो वो बाहर देखना शुरू कर देते हैं कि भाई आखिरकार ये क्या करिए। आगे से मुराद इस हिसाब से आवाज़ निकाल रहा होता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, तो इस हिसाब से बात कर रही होती है। मन्नत इसके ऊपर चढ़ी हुई है, कुछ इसका जो हाल वो बुरा कर रही है। तो ये थोड़े से जो वो सीन है, ओवर एक्टिंग भी दिखाई जा रही है, इन सीनों को थोड़ा सा बहर बिल्कुल कर दिया, एक नंगा कर दिया कि भाई ये चीज़ें जो वो सामने आकर नजर आ जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में और फीडबैक देना है लास्ट में कि मन्नत और मुराद की जो वो जोड़ी कैसे चलेगी, इन दोनों का आगे से क्या सीन होगा, कैसे जो एक दूसरे की मोहब्बत को समझेंगे। आप लोगों को ये ड्रामा देखकर मजा आना है, क्या इस ड्रामे पे रिव्यू आना चाहिए, लास्ट में रह दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।